welcome back to the channel. In this video, we will be discussing a new topic, and this is Privy Purse. We will be discussing what Privy Purse is and why the introduction of Privy Purse was considered important at one phase of Indian history, and later its abrogation. It created a lot of controversies, a lot of political drama. So now we'll be beginning with after what is Privy Purse. So Privy Purse, we can also call it in Hindi, we often call it शाही थैली, शाही पर्स आप इसे कह सकते हैं. तो ये क्या होता है, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजा महाराजा थे, उनके पास जितने भी जो उनके प्रॉपर्टी थी, उनके एस्टेट्स थे, कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया कि वो उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें रिटेन कर सकते हैं. प्रिवी पर्स एक तरीके से राजाओं को वही एक उनका धन, उनकी संपन्नता वो वापस प्रदान करती है. तो ये एक तरीके का शाही पर्स है जिसमें बहुत कुछ शाही है, उनके पास बहुत कुछ रॉयल है. तो ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सबसे बड़ा अगर इसके पीछे हम कारण जानना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में क्यों, जैसा कि हमें पता है इंडिया में बहुत सारे लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 राजा रजवाड़े थे, और बिना इनके इंडिया में इंटीग्रेशन के हम इंडिया को यूनाइट नहीं कर सकते थे, एक भारत का गठन नहीं किया जा सकता था. तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लीडर्स चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहे, और इंडिया यूनाइटेड तब रहेगा जब ये प्रिंसली स्टेट्स 565 प्रिंसली स्टेट्स, 565 राजा रजवाड़े हमारे साथ हमारे देश में मिलकर रहेंगे. तो उस समय इनका इंटीग्रेशन, इनका भारत में विलय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो ऐसे में प्रिवी पर्स इनके लिए एक चॉकलेट की तरह, जिस तरीके से एक चॉकलेट के सहारे बच्चे को ल्योर किया जाता है, उसी तरह प्रिवी पर्स के सहारे इन्हें ल्योर करने की एक कोशिश की गई, ताकि प्रिवी पर्स के सहारे इन्हें ल्योर करने की एक कोशिश की गई ताकि इनसे ये इंडिया के अंदर इनका विलय करवाया जा सके. ये उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो माना अब आप राजाओं को उनका ये हक देने कि वो अपनी इतनी ज़्यादा, क्योंकि उस समय राजाओं के पास बड़े बड़े एस्टेट्स हुआ करते थे, तो उन एस्टेट्स को रिटेन करने का आप हक दे रहे हैं उनको. उसके अलावा वो अपनी, उनको पेंशन दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से राजाओं को, सिर्फ इसलिए बिकॉज दे वर किंग्स, तो फॉर्मर किंग्स. तो सिर्फ इसलिए, तो ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसमें हमारे संविधान ने राइट टू इक्वालिटी दी है, ये इस प्रिंसिपल के खिलाफ है. लेकिन सब ने उस वक्त इसे इग्नोर किया और कहा कि इनको देना पड़ेगा बिकॉज इंटीग्रेशन इज़ आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस समय, हमारी जो प्राथमिकता है वो इन प्रिंसली स्टेट्स का विलय है, इनका हमारे कंट्री के अंदर इंटीग्रेशन है. इसीलिए प्रिवी पर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. अब प्रिवी पर्स, द देन रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स के उस समय जो रूलर्स थे, दे वर अलाउड टू रिटेन सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टी. उन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रिटेन करने का हक दिया गया. एंड गिवन अ ग्रांट इन हेरिडिटी, सरकार की तरफ से उन्हें एक ग्रांट दी जाती थी और वो हेरिडिटी में दी जाती थी. फॉर एग्जाम्पल, ये राजा है, इसको सरकार, भारत की सरकार ग्रांट देती है, कल को इसकी डेथ हो जाती, इसका जो सन होगा सरकार अब उसको ग्रांट देगी. तो ये हेरिडिटी में दी जाती थी. और गवर्नमेंट इनको अलावेंस देती थी. इन्होंने कोई सर्विस नहीं दी इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं दी, उसके बावजूद इनको अलावेंस दिए जाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये किंग्स थे, पहले राजा हुआ करते थे. मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ मर्जिंग स्टेट. कितना अलावेंस हर एक राजा को मिलेगा, कितना ग्रांट हर एक राजा को मिलेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता था? इट एंटायरली डिपेंडेड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द मर्जिंग स्टेट. जो भारत में जिस राज्य का विलय हो रहा है वो कितना बड़ा है, उसकी क्षमता कितनी है, इस आधार पर उसके राजा को अलावेंस दिया जाता था. इसी ग्रांट को प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है. एट द टाइम ऑफ एक्सेशन, जब भारत में इनका विलय हुआ, उस समय
बहुत कम क्रिटिसिज्म था, बिकॉज हमारा जो प्राइमरी एम था, हमारा जो सबसे पहला प्राइमरी एम था वो इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन था। हमें भारत में विलय करना था, एक भारत का गठन करना था, भारत को अलग अलग टुकड़ों में नहीं टूटने देना था। इसी कारण प्रिवी पर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और किसी ने इसे क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश नहीं की। उसके अलावा हम देखें तो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस, जो है हेरिडिटरी प्रिविलेजेस, फॉर एग्जांपल इसे, ये किंग था, इसको भारत सरकार ने ग्रांट्स प्रोवाइड करवा दी, इसकी डेथ के बाद इसके सन को भी सरकार ग्रांट्स प्रोवाइड करवाएगी, तो ये हेरिडिटरी था, वांशिक था। तो ऐसे में ये जो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस थे, दे वर नॉट कॉन्सोनेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। एक तरफ हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, दूसरी ओर इस तरीके के हेरिडिटरी प्रिविलेजेस देना, ये दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी थे, बहुत विवादास्पद लगते हैं, बहुत ही विरोधाभास है इनमें। तो एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में भी लिखा है कि सबको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, लेकिन ये तो खिलाफ है। आप गरीब को कुछ नहीं दे रहे और ये जो अमीर लोग हैं इनको ऊपर से आप अलावेंसेस भी दे रहे हैं, तो ये उसके खिलाफ था। नेहरू जी खुद इससे डिससेटिस्फाइड थे, लेकिन उस वक्त ही वॉज साइलेंट, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज हमारा प्राइमरी एम इनका इंटीग्रेशन था। 1967 में इलेक्शंस होते हैं, फोर्थ जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया के उस वक्त। फोर्थ जनरल इलेक्शंस के अंदर इंदिरा गांधी ये सपोर्ट, इस डिमांड को सपोर्ट करती है कि गवर्नमेंट को प्रीवी पर्स को एबोलिश कर देना चाहिए। ये जितनी भी ग्रांट्स, जितने भी फ़ायदे भारत सरकार इन राजाओं को देती है, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, ये डिमांड इंदिरा गांधी ने उठाई। उस समय मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी के एक ओपोनेंट थे, इनकी एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल राइवलरी थी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोरारजी देसाई ये इसे गलत ठहराते हैं, इंदिरा गांधी जी की इस डिमांड को मोरारजी देसाई गलत ठहराते हैं और वो कहते हैं कि दिस इज़ मॉरली रॉन्ग, हम उन्हें वादा कर चुके हैं और ये मॉरली गलत है, एंड दिस विल बी अ ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। ये जो राजा रजवाड़े हैं, ये जो राजकुमार है, इनके साथ हम उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं। हमने उनको ये विश्वास दिलाया था कि उन्हें सदा ये जितने भी ग्रांट्स हैं ये सब मिलते रहेंगे, और इसी विश्वास के दम पर वो भारत में विलय हुआ था उनका। तो ये अब मॉरली रॉन्ग होगा कि बीच रास्ते में आकर हम उनका हाथ छोड़ दें। तो द गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1970। 1970 के अंदर गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, जो लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी प्रिविलेजेस थे ये ज़्यादातर जो लैंड ओनिंग क्लास है, जो समाज की वेल्दी वर्ग है, उसको दी जाती थी, और राज्यसभा में इस वेल्दी वर्ग की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, इनकी उपस्थिति, अमीर वर्ग की उपस्थिति बहुत ज़्यादा थी। इसी कारण उन्होंने पास होने ही नहीं दिया। इट देन इशूड एन ऑर्डिनेंस, फिर इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस इशू करवा दिया। जैसा कि आपको पता है ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करता है और उसकी जो लाइफ है वो 6 मंथ्स की ही होती है, उसके बाद उसे पार्लियामेंट से पास करवाना होता है। इंदिरा गांधी ने ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसे बीच में ही रोक दिया, उसे स्टक डाउन कर दिया। इंदिरा गांधी ने फिर 1971 में जब इंडिया के 5th जनरल इलेक्शंस आए, 4th जनरल इलेक्शंस 1967 में आ चुके थे, 67 में 4th जनरल इलेक्शंस हुए और 5th जनरल इलेक्शंस हुए 1971 में। इंदिरा गांधी ने पब्लिक सपोर्ट हासिल करने की एक कोशिश की, इसे एक बहुत बड़ा पब्लिक मुद्दा बना दिया कि किस तरीके से जो उनके ओपोजिशन है, क्योंकि 1971 के इलेक्शंस में उनके ओपोजिशन में मोरारजी देसाई भी थे, ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने हुए, तो उन्होंने ओपोजिशन के ऊपर इससे हमला बोला था कि किस तरीके से ओपोजिशन अमीर वर्ग का साथ देना चाहता है, प्रीवी पर्स के ख़त्म करने के बीच में एक रोड़ा बना हुआ है। तो उसमें इंदिरा गांधी ने इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया और लोगों की इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी हासिल हुई थी उस वक्त। सो फॉलोइंग दिस 1971 में उन्हें बहुत मैसिव विक्ट्री मिली। 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीतती हैं और उनकी विजय के बाद, उनकी जीत के बाद
वो पूरी तरीके से हर एक लीगल ऑब्स्टेकल जो इसके बीच में इनके रास्ते में जो भी आ रहा था उस ऑब्स्टेकल को ख़त्म कर देती हैं, हर एक लीगल ऑब्स्टेकल को ख़त्म कर देती हैं और प्रीवी पर्स फाइनली एबोलिश हो जाता है। सो दिस वाज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो लिखा हुआ है कि हर एक इंडियन को राइट टू इक्वालिटी है, तो ये इक्वालिटी एक बार फिर से रिस्टोर हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके दोनों साइड्स को देखें, हाँ ये राइट टू इक्वालिटी को एक तरीके से इसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन उसके साथ ही ये समय की ज़रूरत थी, लेकिन लेटर ऑन इसको एबोलिश कर दिया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीवी पर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।